नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आज मैं आपसे बात करूंगा जो ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद की स्थितियों के बारे में आज आपसे बात करूंगा। ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर सुन करके काफ़ी सुखद प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन कम से कम जो मिडिल ईस्ट है उसमें उसको जो है इस सीज फायर ने युद्ध की विभीषिका से बचा लिया, ऐसा लगता है। और आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव हुआ था पहलगाम के बाद, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के खिलाफ, और दोनों के बीच एक तरीके से युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जल्दबाजी कर सीज फायर की घोषणा जो है बाकायदे सोशल मीडिया में करके की थी, उसी तरीके से कुछ हास्यास्पद स्थिति जो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। और उनका कहना है, ट्रंप का कहना है कि ईरान के जितने भी 3 प्रमुख जो परमाणु हथियार बनाने के जो ठिकाने हैं या साइट हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। ऐसा दावा जो है ट्रंप ने किया है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ही रक्षा खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि हाँ, अमेरिका के हमले से या अमेरिका के जो ईरान के 3 प्रमुख साइट हैं जहां पर उसने बमबारी की, हमला किया, उससे उसको नुकसान तो हुआ है, लेकिन परमाणु बम बनाने के जो ठिकाने हैं पूरी तरीके से तहस नहस नहीं हुए। ये मखौल उड़ाता है ट्रंप के ही उस दावे का जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के वो 3 ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। वास्तविकता तो ये है कि अब जो ईरान है, ईरान अब और ज्यादा आक्रामक और जो है बेधड़क तरीके से अपने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को जारी रखेगा, ऐसा आभास हो रहा है। हालांकि ईरान ने मतलब अपने एक आधिकारिक बयान में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो अमेरिका ने ईरान में बमबारी की उससे उसको काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये वास्तविकता तो ये है कि मामले को अधिक और तूल ना देने की रणनीति का ये हिस्सा है ईरान की कि वो ऐसा बयान दे रहा है। देखिए, जब अमेरिका ने जो है बमबारी करने के बाद की जो स्थितियां पैदा हुई, तो उसके बाद जो ईरान की संसद है उसने बाकायदे जो है एक प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव पारित कर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निगरानी संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाली, जो निगरानी करती है वैश्विक स्तर पर जो परमाणु कार्यक्रम चलाते हैं या परमाणु हथियार बनाने का काम करते हैं देश, उन पर निगरानी करने का जो है समझौता था, उसको ईरानी संसद ने प्रस्ताव पारित कर रद्द कर दिया और कहा है कि वो वहां पर जो उसका परमाणु कार्यक्रम है उसमें कैमरे लगाने और इसके अलावा उसकी रिपोर्ट देने या उसका निरीक्षण कराने का जो अधिकार है वो उसको निलंबित रखेगा, और इसको वो तब तक निलंबित रखेगा जब तक उसको उसके जो परमाणु कार्यक्रम है या परमाणु के जो उसके संसाधन हैं या उसका जो सिस्टम है उसके सुरक्षा की गारंटी उसे नहीं दे दी जाती, तो इसको निलंबित रखेगा। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने साफ किया है, स्पष्ट किया है कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका जो परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। और ये एक तरीके से अमेरिका को खुली चुनौती है, और ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि वो अगली बार
ईरान पर हमला करने की कोशिश ना करे, अन्यथा इसके उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, एक ओर ईरान और अधिक आक्रामक और बेलगाम हो रहा है अमेरिका के हमले के बाद, दूसरी ओर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उन्होंने बाकायदे जो है इसकी तुलना, जो उसने बमबारी की उसकी तुलना जो है 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए थे उससे तुलना कर दी, और तुलना करते हुए कहा कि जिस तरीके से अमेरिका प्रशांत महासागर में जमकर युद्ध हो रहा था, लड़ाइयां हो रही थी, इसके बावजूद जापान हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी हार मान ली। उसी तरीके से जो इस बार अमेरिका ने ईरान में बम गिराए हैं, उसके बाद ईरान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उसने हार मान ली। जबकि यहां एकदम प्रतिकूल टिप्पणी और प्रतिक्रिया जो है ईरान की आई है, उसने इसको अपनी विजय बताया है और स्पष्ट तौर पर अमेरिका को इससे दूर रहने को कहा है। और अब जिस तरीके से उसका रिएक्शन आया है वो बहुत खतरनाक है, और वो मतलब पूरी संपूर्ण मानवता के लिए जिस तरीके से वो अब बेलगाम और आक्रामक हो रहा है, वो संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिरकार ये जो उद्देश्य था इजराइल और अमेरिका का, उस उद्देश्य को वो पूरा करने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने एक तरीके से ईरान को और अधिक आक्रामक बनाने का ही काम किया अपने इस हमले के माध्यम से। अमेरिका की जो रक्षा खुफिया एजेंसी है उसने अपनी हाल में ही जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविकता तो ये है कि जो अमेरिका ने वहाँ के 3 जो परमाणु ठिकाने हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था ईरान का, वह है फोर्डो, नातांज और इस्फहान। इन तीनों ठिकानों पर जो हमला किया उससे ये जो ठिकाने पूरी तरीके से तबाह नहीं हुए। हाँ, ये जो उसका कार्यक्रम है ईरान का, कुछ महीनों के लिए जो है वो लेट हो सकता है, विलंबित हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। और इस खुफिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ईरान है, ईरान ने अपना जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो भंडार है वो काफ़ी कुछ पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया था। उसको यह आशंका थी कि उसके इन जो परमाणु केंद्र हैं जहाँ पर उसका एक कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने उसको कहीं और सुरक्षित जगह पहुँचा दिया था। और ये भी दावा किया गया है इस रिपोर्ट में कि जो उसके उपकरण हैं, परमाणु कार्यक्रम के जितने भी उपकरण हैं वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही जो फोर्डो जहाँ पर जो उसका मुख्य द्वार है, जो हमला किया अमेरिका ने, उसका मुख्य द्वार नष्ट हो गया है, लेकिन जो अंदर जो काफ़ी गहराई पर अंडरग्राउंड जो उसका केंद्र बना हुआ है परमाणु कार्यक्रम का, जहाँ पर ये कार्यक्रम चलता था, वो पूरी तरीके से अभी भी सुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि जो उद्देश्य था अमेरिका और इजराइल का, प्रमुख उद्देश्य कि जो ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम है उसको तबाह किया जाए, उसे नष्ट किया जाए, वो इस हमले में पूरा नहीं हो पाया। ये बहुत स्पष्ट तौर पर बात निकल के आई है। और जो ईरान है, ईरान जो है इसके बाद और अधिक आक्रामक और कहना चाहिए कि जो है निरंकुश सा हो गया है, और वो कहता है कि अब मैं जो है इस कार्यक्रम को बिल्कुल नहीं रोकूंगा और ये मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। देखिए, जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं, यहाँ के इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इन दोनों ने जो ये रक्षा विभाग की ये जो खुफिया रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं ये गलत है, ये सही नहीं रिपोर्ट है। वो कितना भी रिजेक्ट कर दें, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता चलता है कि वास्तव में जो ईरान का परमाणु
बम बनाने का या हथियार बनाने का कार्यक्रम है पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। और वो भी ये जो दोनों मतलब इजराइल और अमेरिका जो चाहते थे, उनके इन हमलों के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना, दूसरा उद्देश्य था ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। दरअसल ईरान में जो इस समय सत्ता है वो काफी धार्मिक तौर पर काफी कट्टर लोगों के हाथों में है। तो वो वहां पर, और वो जो सत्ता में आसीन लोग हैं वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे जो ग्रुप हैं, खासतौर से जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, वो उनको पूरी तरीके से ईरान की जो सत्ता है वो सपोर्ट करती है। तो पहली बात, वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। दूसरा, वहां पर जो उसका परमाणु कार्यक्रम था वो भी पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाया। यानी दोनों जो उद्देश्य थे हमले के वो विफल हो गए। और ये कहना कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर शांति हो गई है, वो भी जो है कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो सीज फायर है, जो इजराइल और ईरान के बीच में जो कहना चाहिए युद्ध विराम है, ये पूरी तरीके से टेम्परेरी है और कभी भी पुनः आग भड़क सकती है, क्योंकि आग पहले से वहां पर सुलग रही है। तो मेरा ये कहना है कि वास्तविकता तो ये है कि जो ये रणनीति बनाई गई ईरान के खिलाफ हमले की अमेरिका और इजराइल ने, उस पर जो है सवालिया निशान है और इस पर पूरे वैश्विक समुदाय को, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र संघ को और जो विश्व के प्रमुख देश हैं उसे इस पर विचार करना चाहिए कि अगर कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भी मानक तय किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपने दिशा निर्देश तय किए हैं वैश्विक समुदाय के लिए, उनका ईमानदारी से पालन किया जाए और पालन उनका कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।